जैसे मैं कंपनी के बारे में बात करती हूँ, अगर कंपनी लॉस में है, कस्टमर बिल्कुल नहीं है, इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, रिस्पेक्ट तो इतनी गिर जाती है, गुडविल इतनी गिर जाती है। अ, मैं यहाँ पे सिंपल वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे ना अभी कंपनी की लैंग्वेज को समझने में और टाइम चाहिए। तो उसी तरीके से क्या रहता है कि लाइक डिसीज़न लेना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, ओल्ड लॉस रिमूव करती है। सबसे पहले कंपनी कैपिटल रिड्यूस, प्राइस कम कर देती है, बजटिंग बहुत अच्छी करती है, सिस्टम रीऑर्गेनाइज करती है। इसी को कहते हैं सिस्टम रीऑर्गेनाइज करना। जहाँ पे कंपनी नवा नेम रखती है, आइडेंटिटी बनाती है, न्यू बिजनेस स्टाइल रखती है। आप ये करना पड़ता है। इसमें लिखा है कि आपने देखा होगा कि सक्सेसफुल पीपल हमेशा री इन्वेस्ट करते हैं, हमेशा, क्योंकि जब उनको बहुत बड़ा लॉस आता है, इन्वेस्टर्स वापस आते हैं, कैश फ्लो इम्प्रूव हो जाता है। जब वो हो जाती है चीज़ें, रिपोर्टेशन भी हो जाती है, रेप्यूटेशन। यहाँ पे आपने अपना गोल नहीं चेंज करना है, आपने रिकंस्ट्रक्शन करनी है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। क्या बोल रहा है, आपने गोल नहीं चेंज कर देना, आपने कंपनी बंद करके कोई और काम नहीं करने लग जाना, कंपनी को रिकंस्ट्रक्ट करना है। कभी भी बिजनेसमैन कोई और प्रोफेशन नहीं बदलता, वो वही रहता है। जैसे कि कंपनी टाटा, एप्पल, अमेजोन ने फेल पीरियड में रिकंस्ट्रक्ट किया, कंपनी फिक्स हो गई, मार्केट रिस्पेक्ट और रिटर्न अच्छे से आने लगे। जिस तरह कंपनी लॉस रिमूव करती है, अपने इमोशनल लॉस भी रिमूव करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ना, जिस तरह कंपनी लॉस रिमूव करती है, मनुष्य भी अपने इमोशनल लॉस रिमूव करता है, सिस्टम रीसेट हो जाता है। सक्सेस अट्रैक्ट द पीपल, बिल्कुल इन्वेस्टर अपने आप आ जाते हैं, कस्टमर, सपोर्टर्स ऑटोमेटिकली। जब कोई सक्सेसफुल होता है, जब कोई एक पर्सन गिरता है, वही अपने आप को इम्प्रूव करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है, इंटरनली फिर एक्सटर्नली, फिर सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि वाई पीपल स्टार्ट फॉलोइंग आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन, इससे कॉन्फिडेंस आता है, डायरेक्शन होती है, स्टेबिलिटी होती है। तो यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन में ग्रोथ आती है, कंपनी अच्छी चलती है, ग्राफ ऊपर जाते हैं, इन्वेस्टर्स रिटर्न अच्छे आते हैं। और उसके बाद पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सॉरी। सबसे पहले स्टार्ट हो गया, उसको लॉस हो गया, वो क्या कर रहा है कि लॉस होता है, सपोर्ट भी नहीं होता, सपने भी गिरने लगते हैं। तो यहीं पे क्या होता है, फाइनेंशियल ग्राफ नीचे गिरने लग जाता है। तो लॉस इज इक्वल टू फेलियर, डेट इज इक्वल टू स्ट्रेस। बिल्कुल, तो इन बिल्कुल सही लिखा है कि रियल लाइफ से कनेक्ट करा कि मेरा लॉस मेरा फेलियर बन जाता है। बिल्कुल, वो मेरी रियल लाइफ में भी दिखने लग जाता है। ये तो अब समझ में आता है कि अगर आपको कंपनी की तरफ से नुकसान भी हो रहा है ना, तो आप इमोशनली भी गिर रहे हो, डेट हो रहा है, तो स्ट्रेस भी हो रहा है। नो इन्वेस्टर, नो हेल्प फ्रॉम एनी वन। तो रियलाइजेशन मोमेंट क्या रहती है कि लड़के गेट के बाद डॉक्टर बिल बनाता है, पैसे नहीं है, तो एमरजेंसी चेंजेस एवरीथिंग। तो अनसर्टेनिटी डेंजर बन जाए, एक ऑप्शन होती है रिकंस्ट्रक्ट, मतलब कंपनी बोर्ड मीटिंग, वी मस्ट रिकंस्ट्रक्ट। कंपनी में हम बोर्ड मीटिंग करते हैं, हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम किसी से हेल्प लेते हैं, हम डिस्कस करते हैं, घर में भी करते हैं, तो बदलना ही पड़ेगा। तो हैबिट्स कट कर दी, न्यू प्लान कर दिया, न्यू स्किल्स, न्यू रूटीन, न्यू डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन होती है आँखों में। बिल्कुल, लॉस को छोड़ दिया, बैलेंस शीट अच्छे से सही करी है, कैपिटल को बदल दिया, एसेट को रीवैल्यू कर दिया। प्राइस एसेट मतलब यहाँ पे शेयर कैपिटल की बात हो रही है। माइंड सेट रीसेट हो गया मेरा, क्योंकि मुझे जो लॉस था मेरे दिमाग में था ना, नेगेटिव थॉट्स चले गए। जैसे मैंने बैलेंस शीट को लॉस में रिमूव कर दिया, मतलब उसी तरीके से कैपिटल रीस्ट्रक्ट, इमोशंस भी, मेरी कैपिटल मेरे इमोशंस हैं, फियर मतलब कट हो गया, एसेट्स जो थी मेरी। तो ओल्ड आइडेंटिटी चली जाती है, न्यू आ जाती है, तो उससे रहता है पुरानी कंपनी बंद नहीं अच्छी, पुराना मतलब पुराना आप गया, नया आप बॉर्न आ जाता है। बिल्कुल, रिकंस्ट्रक्शन के बाद ग्रोथ आती है, ग्राफ्स अच्छे चले जाते हैं, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, पब्लिक ट्रस्ट बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, पीपल रिस्पेक्ट करते हैं। तो जब लाइफ ब्रेक करती है, रीबिल्ड होती है, कंपनी ब्रेक करती है, रिकंस्ट्रक्ट होती है। तो ये था कॉन्सेप्ट। कंपनी रीऑर्गेनाइज कैपिटल, ह्यूमन रीऑर्गेनाइज लाइफ। कंपनी रीसेट आइडेंटिटी, ह्यूमन रीसेट आइडेंटिटी।
कंपनी बिकम्स प्रॉफिटेबल, ह्यूमन बिकम सक्सेसफुल, लॉजिक सेम, फीलिंग सेम, प्रोसेस सेम, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है, मनी नहीं है, सपोर्ट नहीं है, डिसीजन बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, ये लॉस फेस है, लॉस। तो भगवान का सिग्नल होता है, मोमेंट होता है रिकंस्ट्रक्शन का, इमोशन रीसेट, नेगेटिव थॉट्स रिड्यूस, प्रायोरिटीज चेंज, ये हुई है। रूटीन भी हुआ है, माइंडसेट भी हुआ है, पीस भी हुआ है। लॉ कंपनी ने लॉस कट कर दिया, शेयर कैपिटल, बैलेंस शीट क्लीन, मैनेजमेंट, यहाँ पे एक न्यू पॉइंट देखने को मिलेगा, मैनेजमेंट इम्प्रूव होती है। ओल्ड रूटीन बंद, ओल्ड सर्कल बंद, ओल्ड हैबिट्स बंद, ओल्ड एंटिटी बंद। कंपनी पुराने नाम को क्लोज करके नई कंपनी स्टार्ट करती रही, जिंदगी भी ऐसी होती है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं, क्लैरिटी आ जाती है, एनर्जी आ जाती है, प्रोग्रेस आ जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है, शांति आ जाती है। यहाँ पे सब थ्योरेटिकली क्यों लिखा है यहाँ पे? मनी रीऑर्गेनाइज, टाइम रीऑर्गेनाइज, प्रायोरिटीज रीऑर्गेनाइज, न्यू फाइनेंशियल सिस्टम, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, न्यू डायरेक्शन, न्यू रूटीन। यहाँ पे एंड में समरी के बारे में लिखा है कि अगर हेल्थ इमरजेंसी है, मनी रीऑर्गेनाइज, टाइम रीऑर्गेनाइज, प्रायोरिटी रीऑर्गेनाइज। प्रायोरिटीज तो पता है, टाइम नहीं पता और मनी नहीं पता। मनी तो रीऑर्गेनाइज हो ही रही है ना, मनी तो ऑर्गेनाइज भी थी और रीऑर्गेनाइज भी हो रही है। इमोशनली नहीं हो रहा ना, माइंडसेट रीसेट नहीं हो रहा। फैमिली में न्यू फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। करियर कन्फ्यूज़न में न्यू डायरेक्शन तो है पर एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो रही। न्यू रूटीन है, न्यू माइंडसेट है, ओल्ड मिस्टेक नहीं जा रही है, स्पिरिचुअल फेज भी है, बिल्कुल ये तो चल रहा है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल मुझे कुछ नहीं नज़र आया, प्रैक्टिकल की तरफ चलना इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।